हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें आकृति दे रखी है। अब हमें दो भुजाओं का तो मान दे रखा है इसमें। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर, और ये भुजा हमें निकालनी होगी। ये कौन सी भुजा है? आधार। ये क्या है? समकोण है। तो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये भुजा कर्ण हो गई, और ये आधार है, लंब है, और ये क्या हो गया? आधार। तो ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन में दे हमें क्या रखा है वो लिख लेते हैं। जो दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह आप लिख दो 13, या पहले कर्ण कौन सा है? पी आर। तो कर्ण की जगह लिख दो पी आर की स्क्वायर बराबर आधार कौन सा हो गया? क्यू आर। तो क्यू आर की स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है? पी क्यू। तो लंब की जगह लिख दो पी क्यू की स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? क्यू आर, नीचे वाली भुजा। ठीक है, तो क्यू आर को हम इस तरफ लेंगे। तो क्यू आर की स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस कर दो पी क्यू। पी क्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर कितना दे रखा है हमें? क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो क्यू आर की स्क्वायर बराबर पी आर 13 सेंटीमीटर है, तो 13 की स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है? 12। तो ये हो गया 12 की स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर की स्क्वायर बराबर 13 की स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो इसकी जगह लिखो 169 माइनस 12 की स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। अब 169 में से 144 घटाएंगे। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो ये हो गया 25। अब ये इस पर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वर्ग है, वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। हमें खाली क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है, और इस पर सुकेर लगा हुआ है तो सुकेर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। तो ये होगा क्यू आर बराबर अंडर रूट 25। रूट 25 का मान कितना होता है? अब ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा, ऋणात्मक तो हमें लेना ही नहीं। ठीक है, तो निशान आप मत लगाओ, हमें खाली प्लस का ही लेना है, ऋणात्मक तो हमें लेना ही नहीं। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया? रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह लिख दो आप 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है इसमें? एक तो tan p निकालना है, एक कोट r निकालना है। तो पहले हम tan p का मान निकाल लेंगे, फिर कोट r का मान निकाल लेंगे, और tan p के मान में से कोट r का मान घटा देंगे। ठीक है, तो tan p, चूंकि tan p का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले के लिए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, वो क्या है? लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये होता है tan, कोट, सेक और कोसेक। अब हमें किसका? tan p का मान निकालना है। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे l का मतलब क्या होता है? लंब। तो tan के लिए ये है tan का साइन कोस tan, तो ये होगा लंब बटे आधार tan p। अब निकालना किसके लिए? tan p। अब इस पर ध्यान देना, कोण पर। आप थीटा की जगह क्या है? कोण p। तो हमें p, जो कोण हमें दिया होता है, ठीक है, तो जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे, हमें कौन सा कोण दे रखा है? p कोण दे रखा है।
अब हम P कोण की यदि बात करें तो P कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये भुजा क्या होगी, लंब, ये भुजा हो गई लंब, ठीक है। और ये रेखा जिस भुजा से टकराती है, ये रेखा दो भुजाओं से टकरा रही है तो एक कर्ण होगी और दूसरी क्या होगी, आधार होगी। तो कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये भुजा क्या होगी, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। क्लियर। तो tan p का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 5, तो लंब की जगह 5 बटे आधार कितना है 12, तो आधार की जगह आप लिख दो 12। तो ये tan p का मान हो गया। अब हमें दूसरा किसका निकालना है, कोट r का। तो अब आप निकालोगे कोट r। कोट r का फॉर्मूला क्या होगा, कोट क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, कोट ये वाला होता है। तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब होगा, ठीक है। तो आधार बटे लंब, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब कोट r, अब कौन से कोण की बात चल रही है यहाँ पर, r की। तो अब हमें लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब कोण P के सापेक्ष बात नहीं करेंगे, अब हमें कोण R दे रखा है, तो ये है कोण R। अब हम कोण R की बात करें तो कोण R के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। जिस कोण की बात होती है उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार होगी, ठीक है। या फिर कोण R की ये जो रेखा है, ये जिन दो भुजाओं से टकराती है उनमें से एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो कर्ण तो ये फिक्स है और ये बचा है, ये क्या होगा, आधार होगा। अब हमें इसको आधार मानना है, ठीक है। तो कोट R बराबर आधार कितना है 5 बटे लंब कितना होगा, ये वाला है लंब है 12। अब हमें निकालना क्या है, चूंकि tan p माइनस कोट r ये हमें निकालना है, ठीक है। तो tan p का मान हमने कितना निकाला था 5 बटे 12, माइनस कोट r का मान हमने कितना निकाला है अभी 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।